और उसके बाद एक विषय और मैंने लिया था, आप सबके संज्ञान में आए कि नहीं पता नहीं। हमने अध्यक्ष जी को पत्रक सौंप दिया। धान की खरीद की अभी इन्होंने घोषणा किया है, कब खरीदारी करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उसमें किस प्रकार से घोटाला हुआ है गुमला जिला में। गुमला जिला के एक, अभी नाम याद नहीं है क्योंकि कागज मैंने डाल दिया, दे दिया अध्यक्ष जी को। एक ऑपरेटर है कोई सम वर्मा करके, और उस ऑपरेटर ने लेम्स के सचिवों के साथ मिल करके वो भी वही गड़बड़ झाला कर रहे हैं या लूट रहे हैं किसानों के पैसा को। क्योंकि आपकी अगर 1 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ कर देते हैं। आप कहेंगे क्यों कर देते हैं? क्योंकि 1 एकड़ में 16 कुंटल तक ही धान सरकार की खरीदारी का ये जो नियम है। अब एक में सुन्ना लगा देते हैं, 10 एकड़ हो जाता है, 160 एकड़ धान वो बेच सकते हैं। तो क्या करते हैं ये बिचौलिया लोग? अब 160 कुंटल खरीद लेगा 1500-1600 रुपया कुंटल धान और बेचेंगे 2450 रुपया। कितना हो गया? लगभग 700-800 रुपया पर कुंटल। ये लूट है साहब। उनके डीसी के आदेश पर दो पदाधिकारी ने गुमला जिला का 2 ही लेम्स का जांच किया है और उसमें साफ लिखा है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऑपरेटर है, क्या बोलते हैं उसको, जिला में जो ऑपरेटर है कोऑपरेटिव का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया है। लिखा हुआ है उसमें से। जो वहाँ के डीओसओ है उसमें भी वो लोग, कौन लोग शामिल है कि इस प्रकार से, और कहा क्या और भी जांच करने की। अगर पूरा जिला, क्योंकि जिला के कंप्यूटर ऑपरेटर अगर गड़बड़ कर रहा है तो 2 लेम्स का ही नहीं क्या होगा, क्योंकि 2 लेम्स का शिकायत गया था तब पकड़ाया। पूरे जिला का जांच होगी, पूरा प्रदेश का जांच होगा तो पता चलेगा बहुत बड़ा घोटाला है। और इसीलिए सरकार समय से विलंब से ये नीति लागू कर रही है ताकि किसान काटे तो बिचौलिया धान खरीद ले और बिचौलिया फिर बेचेंगे। यही सारे लोग मिल करके गड़बड़ कर रहे हैं ताकि पैसा बिचौलिया लोग कमाते हैं, उसमें इन लोगों का हिस्सा होता है। यही तो खेल है। समाजवाद पहाड़ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये तो स्वागत करनी चाहिए भैया। ये तो बिल्कुल समझ से परे है जी। कोई भी अगर कोई सीबीआई जांच कर रही है, कहीं गड़बड़ हुआ है, अब राज्य सरकार चली जाती है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। बड़े बड़े वकील को खड़ा करते हैं कि भाई जांच नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है साहब? आप गड़बड़ नहीं किए हैं तो आप कहो ना कि सीबीआई आए, ईडी आए, हम कागज पत्तर सब देने को तैयार है। भाई ये आप दिखा दीजिए ना। आप तो जांच से ही आप चाहते हैं कि जांच नहीं हो, तो ऐसा नहीं चलती है भाई। सरकार आप चला रहे हैं, कोई एजेंसी आता है तो डर किस बात की है? अगर वो जांच करना चाहती है, देखना चाहती है तो कागज पत्तर तो सब फ्री होता है यार। कोई भी दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? और यहाँ तो इन्हीं की सरकार में कितनी IAS अफसर जेल गए, आज भी जेल में बंद है। जिस दारू घोटाला को लेकर के मैंने, जब शुरुआत हुआ था घोटाला, टेंडर भी नहीं, टेंडरें हुआ था, किसको दे रहे हैं, कैसे गड़बड़ हो रहा है, हमने चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री को। जवाब क्या है मुख्यमंत्री के पास? क्या कार्रवाई किया? हमने तो उसी दिन कहा था कि अफसर ये लोग गड़बड़ कर रहा है, इन लोग कंपनियों को काम देने के लिए सारे गड़बड़ी हो रही है। वही हुआ, कार्रवाई नहीं किया। अब जब सब लूटा गया, अब उसके बाद हमको लगता है हिस्सा ठीक से नहीं हुआ या और क्या मामला है, तो विनय चौबे जेल में गया हुआ है। अगर वो 2 साल पहले कार्रवाई किए होते तो इतना झारखंड के पैसे को नहीं लूटता। लेकिन ये लूटने के लिए तो पूरे इन्होंने छूट दे रखे थे, क्योंकि उनके साथ कितना मित्रता था। आप सब लोग हमसे अधिक आप लोग जानते हैं, हम तो आप ही लोगों से सुनते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। 26 नवंबर को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनबाद के अवैध कोयला वाले की बात की थी, लेकिन सदन में ना तो आपकी तरफ से कुछ हुआ ना बाहर आप लोग लड़ते हैं, अंदर कुछ। अरे रोज तो बोलते हैं सदन में ही बोल। अरे कोयला साहब बोले थे, बजट के भाषण में बोले थे कि भाई आपने देखा नहीं तब तो सुने नहीं। हमने उसी समय कहा कि सरकार पैसे की रोना रोती है, हमारे पास खजाना में पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो आप अपनी तिजोरी में भर रहे हैं। कहीं कोयला लुटवा रहे हैं, पत्थर लूट हो रही है, बालू लूट हो रही है,
तो हमने उसी समय कहा कि अगर सरकार इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करते तो आपके खजाना में पैसे आता है, नहीं रॉयल्टी मिलता। तो हमने कहा है उसको, हाँ स्पेसिफिक आप कहेंगे कि धनबाद के बारे में ऐसे बोलना, इस प्रकार से हम नहीं बोले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस मजबूती से सदन नहीं, मजबूती से ही हमने कहा है, लेकिन चूंकि समय प्रतिबंध रहता है, अगर हम उसी पर बिल्कुल समय देते तब फिर उतने समय में विषय नहीं आता है। लेकिन जो सुनने वाला समझने वाला सब समझ गया। सर चंपई घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने बेहतर चुने।